अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी आप सभी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। घर के सुकून की कुंजी एक औरत के हाथ में होती है। वो चाहे तो इसे दोज़ख बना दे, और अगर वो समझदार हो तो वो एक जन्नत का टुकड़ा सा बना के रखती है अपने घर को। और वहीं पे अगर बात आ जाए औरत पे खुद की सेल्फ केयर करने की, तो वो कल परसों करती है। और वो कल परसों जो है ना, वो जल्दी आता ही नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बेहतरीन घरदारी के साथ आपने खुद को कैसे मैनेज करना है। आज की वीडियो में सेल्फ ग्रूमिंग टिप्स एंड लो बजट होम रेमेडीज़ बताऊंगी इंशाल्लाह आपको। अच्छा जी, शाम के 4 बजे से मैंने अपना व्लॉग शुरू किया है। यहाँ पर ये प्लांट्स को आज मुझे खाद डालनी है। 8 दिन हो गए हैं, पूरे 8 से 10 दिन हो गए हैं इन प्लांट्स को लाए हुए। आपको पता है मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो ये वाली खाद का पैकेट मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मैं उन्हीं भाई से लेकर आई थी जहाँ से मैंने ये प्लांट्स लिए थे। तो बस मेरा तो एक्सपीरियंस फ़र्स्ट है, तो मैंने थोड़ा बहुत सर्च कर लिया था कि कैसे मुझे इसमें डालनी है खाद। भाई से भी मैंने पूछा था जिनसे लिए थे। उन्होंने मुझे यही तरीका बताया था कि 8-10 दिन बाद इनकी मिट्टी को ऐसे खोद लेना, और इसमें जो है ना थोड़ी थोड़ी सी खाद को छिड़क देना। तो मेरे पास ना कोई औज़ार नहीं था मिट्टी को खोदने के लिए, जैसे वो रंदी और कांडी टाइप होती है ना। तो मेरे पास ये चम्मच फिर मैंने ले लिया था। इसी के साथ मिट्टी को अच्छे से खोदा, और ये वाली जो खाद है ना, इसमें थोड़ी थोड़ी सी मैंने छिड़क दी थी। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके पास कोई भी प्लांट्स वगैरह नहीं है ना, तो लाज़मी 1-2 तो ला के रखें। इतना सुकून मिलता है ना इनको देख के, बड़ा ही अच्छा लगता है। मैं एक लाई थी मनी प्लांट, और एक है ये एरोजेरिया। मुझे बस ये नहीं था, बस मुझे ये था कि घर में कुछ भी ग्रीनरी होनी चाहिए, मैंने लाज़मी रखनी है। और इनको देख के ना सुबह को ऐसे लगता है जैसे आँखों को शिफा मिल रही हो, इतना सुकून मिलता है। तो यहाँ पर ये दोनों को जो है ना, मैंने इसी तरीके से मिट्टी को खोद के इसमें जो है ना खाद डाल दी थी। और इनके पत्तों को भी ना अब अच्छे से मैं धो दूँगी। इनकी जगह पे मैंने वापस रख दिया था। पानी जो है ना, इनमें मैं 2 से 3 दिन बाद डालती हूँ। और यहाँ पर इनके पत्तों को भी मैं अच्छे से ना वॉश कर रही थी। इस तरीके से इनको पानी भी लग जाता है, और ना अच्छे से पौधे धुल भी जाते हैं। तो मैं ना 2-3 दिन बाद इसी तरीके से करती हूँ। जब भी मैं ऐसे यहाँ पर गैराज की सफाई कर रही हूँ, तो मैं लाज़मी इसके पत्ते भी धो देती हूँ साथ में। अच्छे भी लगते हैं धुले हुए साफ़ सुथरे, और ग्रो भी ऐसे ये जल्दी करेंगे जितना मैंने सर्च किया है ना। मैं इंशाल्लाह ना पूरा अपना ये गैराज जो है ना, ऐसे प्लांट्स ला के रखूँगी। मुझे बड़ा ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। तो दोनों प्लांट्स का ये सारा काम करने के बाद अभी मैं वाइपर लगा दूँगी यहाँ पर, ताकि पानी सारा बाहर निकल जाए। ये काम मैं शाम के टाइम पे कर रही थी। आज सुबह से ना मैं बहुत सी चीज़ों में बिज़ी थी। इस टाइम पे वैसे तो दिल कर रहा था कि नहीं बस अब बैठ जाऊँ। नहीं, दिल कर रहा था कि चलो कल कर लूँगी, ये वाला जो पौधों का काम है ना मैं कल कर लूँगी। लेकिन ना मेरी एक रूटीन है कि मैंने ना नेक्स्ट डे का भी ना काम थोड़ा-सा प्लान किया होता है कि चलो कल मैं ये काम कर लूँगी। अगर मैं वो काम ना करूँ तो मुझे ना अलग सी बेचैनी सी लगी रहती है। तो फिर मैंने कहा कि नहीं फ़रा, आज ही करो ये वाला काम ख़त्म, क्योंकि उनको भी आधा पौना घंटा लगा था सारा वो करने में, पौधों को। लेकिन यकीन करें मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना, सुकून मिल रहा था एक अलग सा कुछ करने में। रूटीन के काम, घरदारी, काम-काज, सफाई वो तो हम करते हैं ना, तो इस तरीके से कुछ अलग सा करें ना, दिल को भी बड़ा सुकून मिलता है। और अगर वो आपका मनचाहा काम हो, तो मुझे तो वो वैसे ही बड़ा अच्छा लगता है, और एक अलग से ही सुकून सा मिलता है। तो खुद को सुकून देने के लिए ना ये सारे काम छोटे-छोटे से कर लिया करें, क्योंकि आप खुद फ्रेश रहेंगी, खुद अच्छा महसूस करेंगी ना, तो घर को भी अच्छा रख सकेंगी। एक औरत के लिए खुश रहना बड़ा ही ज़रूरी है, अपने घर को अच्छा माहौल देने के लिए। अच्छा जी, यहाँ पर अब मैं कर रही हूँ खाना बनाने की तैयारी। तो आज खाने में बनेगा आलू और शिमला मिर्च का सालन। तो शिमला मिर्च मैंने धो के रखी हुई थी, अभी आलूओं को धोकर इधर हॉल में ले आई हूँ। यहीं पर बैठ के ना ये सारी चीज़ों की कटिंग वगैरह कर लूँगी। शिमला मिर्च को ना मैं पूरा अंदर से काट देती हूँ, इसके जितने भी बीज है ना वो मैं निकाल के तो फिर इसको कटिंग करती हूँ। आप किस तरीके से शिमला मिर्च वगैरह काटते हैं मुझे लाज़मी बताइएगा। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। मैंने अक्सर देखा है कि सारे इसके जो बीज वगैरह है ना वो साथ ही काट देते हैं। मतलब उस तरीके से भी पता नहीं कैसा टेस्ट होगा, लेकिन मैं तो इसके सारे बीज ना निकाल के तो फिर इसकी कटिंग करती हूँ और फिर इसको पकाती हूँ। बच्चे अभी वहाँ पर बैठे टीवी देख रहे हैं, और इनको पढ़ा लिया मैंने। इनको जो पढ़ाने का टाइम है ना वो मेरा सुबह का रहता है। जैसे मैं सुबह अपने काम शाम ख़त्म कर लेती हूँ ना, सफाई हो जाती है नाश्ते के फ़ौरन बाद, जब मैं अपना साथ-साथ वीडियो का काम कर रही होती हूँ ना, मतलब एडिटिंग वगैरह तो मैंने कर ली होती है, सिर्फ़ मुझे अपलोडिंग करनी होती है 11-12 बजे। तो उसी टाइम मैं बच्चों को जो है ना लेकर बैठ जाती हूँ, साथ-साथ वो पढ़ते रहते हैं और मैं अपना काम भी कर लेती हूँ।
यहाँ पर जी सारी चीज़ों की मैंने कटिंग चॉपिंग कर ली है और सालन भी अब फटाफट से बना लेती हूँ। सिंपल सा मसाला मैंने भून लिया है। मज़ेदार सी हांडी बनाने के लिए ना ये एक टिप है आपके लिए कि सालन का मसाला आप बहुत अच्छे तरीके से भुना करें। सालन के मसाले को भी अच्छे से भून लिया करें और बाद में जब हांडी पक जाती है ना पूरी, उसके बाद भी हांडी को बहुत अच्छे तरीके से 2-4 मिनट के लिए भून लिया करें। बहुत मज़े का जो सालन है ना वो बन जाता है। तो यहाँ पर मसाला अच्छे से भून के मैंने इसमें आलू और शिमला मिर्च डाल दिए। कोई भी पानी में ऐड नहीं करूँगी, एक कतरा भी नहीं, बस हल्की आंच कर दूँगी और इसी में जो है ना बड़ा मज़ेदार सा सालन बन जाता है। सिर्फ़ ये एक ही प्लेट अभी निकली है, इसको भी मैं धो लेती हूँ। मतलब इससे पहले भी बर्तन हुए थे, वो भी मैंने हाथ के हाथ धो लिए। इससे जो है ना घर तो साफ़ रहता ही है, खुद को भी बड़ा सुकून मिलता है, एक रिलैक्सेशन हो जाती है कि ज़्यादा बर्तनों का वो भंडार करके भी हमने धोना है और एक-एक बर्तन भी हमने धोना है। तो इससे बेहतर है कि एक-एक धो लिया जाए खुद को सुकून देने के लिए। तो यहाँ पर ये देखो जी सालन बड़ा मज़ेदार सा बन गया था। शाम के 5:30 बजे ही खाना मेरा तैयार हो गया पूरा। रोटियाँ मैं बाहर से मंगवा लेती हूँ रात की ज़्यादातर। तो अब मैं फ्री थी तो मैंने कहा कि चलो अपनी स्किन केयर कर लेते हैं। अच्छा मेरी स्किन है ऑयली, तो मैं उसी हिसाब से अपनी रेमेडीज़ वगैरह जो है ना बनाती हूँ। बहुत से ऐसे टोटके हैं जो मैं इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा ये गुलाब के अर्क की बोतल मैं बड़ी वाली हमेशा मंगवाती हूँ। ये 150 की आती है और काफ़ी टाइम इससे निकल जाता है, तो मुझे ये सही लगती है, मैं यही मंगवाती हूँ। एक कटोरी के अंदर मैंने बेसन डाली है 1 चम्मच भर के। इसमें मुझे ये कस्तूरी हल्दी डालनी थी। ये है कस्तूरी हल्दी। तो इसका डब्बा मैंने जब खोला ना तो इसमें से ना स्मेल सी आ रही थी। बरसात का मौसम है ना, तो बिल्कुल उसकी जो है ना ऐसे फुटियाँ सी बन गई और फफूंदी सी भी लगी हुई थी, वो जो ग्रीन ग्रीन होती है ना। तो फिर मेरा दिल नहीं माना इसको इस्तेमाल करने में, इसको मैंने साइड पे कर दिया। तो जो घर की नॉर्मल हल्दी होती है ना, मैंने वही ले ली थी। ये जो कस्तूरी हल्दी है ना, मैंने इसी पर्पज़ के लिए मंगवा के रखी हुई है। इससे मैं स्किन केयर ही करती हूँ, इसी वाली जो है ना रेमेडी में इस्तेमाल करती हूँ। क्योंकि ये पेस्ट मैं हफ़्ते में 3 से 4 दफ़ा अपने फेस पे लाज़मी लगाती हूँ। तो हर बार अगर ये नॉर्मल हल्दी इस्तेमाल करो ना तो फिर स्किन ऐसे पिलाहट सी हो जाती है, क्योंकि ये हल्दी जो है ना कलर छोड़ती है। ये जो कस्तूरी हल्दी है ना वो कलर नहीं छोड़ती है। वो मैं सिर्फ़ इसी रेमेडी में इस्तेमाल करती हूँ और बड़े ही अच्छे रिज़ल्ट हैं। आपको पता है हल्दी जो है ना आपके इंटरनल बॉडी के लिए और स्किन के लिए कितनी ज़्यादा बेनिफिट होती है, ये आपने अक्सर सुना होगा। तो बस फिर मैंने अभी ना नॉर्मल हल्दी इसमें थोड़ी-सी ऐसे 2 चुटकी डाल के और इसमें जो है ना गुलाब का अर्क डाल दिया है। इतना कि जिसमें जो है ना इसकी पेस्ट इस तरीके से बन जाए, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी और ना ही बहुत ज़्यादा पतली हो जो फेस पे स्टक कर जाए। अच्छा जिनकी ड्राई स्किन है ना, वैसे तो ये जो मौसम चल रहा है ना इसमें जो है ना ज़्यादातर सबकी ऑयली स्किन होती है, लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ अगर आपकी ड्राई स्किन है ना तो आप बेसन और हल्दी के साथ ना इसमें शहद और दही ऐड कर लेना। फिर आप गुलाब का अर्क और दूध वगैरह नहीं डालना, इसमें जो है ना 1 चम्मच डाल लिया आपने दही और आधा चम्मच शहद डाल के ना तो फिर इसको आप फेस पे अप्लाई कर सकते हो जिनकी ड्राई स्किन है। गर्मियों में ना ये रोज़ वाटर का इस्तेमाल मैं काफ़ी ज़्यादा करती हूँ अपनी स्किन के लिए। आते जाते इसको जो है ना मैं शावर करती हूँ, इस छोटी वाली बोतल में डाल के ना मैं फ्रिज में रख देती हूँ। ये सारी स्किन केयर्स ना मेरी मोस्ट फेवरेट टाइप हैं। अब जैसे कि मुल्तानी मिट्टी, लास्ट टाइम मैंने जब इसे लगाते हुए दिखाया था ना तब मेरी 2-3 बहनों के कॉमेंट आ गए कि आप ये आपने क्या लगाया है, ये हमें बताया नहीं, इसको आपने कैसे बनाया हुआ है। अच्छा ये मुल्तानी मिट्टी है, इसको मैंने ना पंसार की दुकान से लिया था, जो साबुत ऐसी मिट्टी की फॉर्म में थी ये। लेकर इसको मैंने हल्का सा कूट के तो ये डब्बे में डाला और इसमें साथ में ना गुलाब का अर्क इतना डाल दिया था जिसमें ना इसकी ये देखो स्मूथ सी ऐसे पेस्ट बन जाए, जो आप स्किन पे लगाओ ना तो बिल्कुल ऐसे स्मूथ सी लगे। तो इसमें मैंने ना गुलाब का अर्क ये वाला डाला था। अच्छा ये वाला गुलाब का अर्क भी पंसार की दुकान से ही मैंने लिया हुआ है। मैंने इसको बनाते हुए भी ब्लॉग शूट किया था, वो भी आपके साथ शेयर किया है। अगर आप मेरे से कुछ पूछती हैं ना तो थोड़ा सा ना सर्च भी कर लिया करें जाके ब्लॉग्स में, क्योंकि मैंने ये सब कुछ आपके साथ भी शेयर किया होता है। ये जो सारे स्किन केयर्स है ना ये मेरी मोस्ट फेवरेट टाइप है। अच्छा गुलाब का अर्क भी मैं फ्रिज में रखती हूँ और ये जो शावर की बोतल है ना इसमें भी गुलाब का अर्क डाल के ना तो मैं फ्रिज में ही रखती हूँ। और फिर आते जाते स्पेशली जब मैं खाना बना के किचन से निकलती हूँ तब तो लाजमी इसके 1-2 शावर ऐसे कर लेती हूँ, बड़ा ही ऐसे सुकून मिलता है। बाकी अभी जो मैंने बेसन हल्दी और रोज़ वाटर वाला ये जो पेस्ट बनाया था ना ये लगा लिया अपने फेस पे पूरे इस तरीके से पतला पतला करके। अच्छा मैं कुछ भी रेमेडी वगैरह लगा लूँ ना फेस पे, उसके बाद मैं कोई ना कोई काम मैंने लाजमी करना होता है। लाइक मैं ना ज़्यादातर ये तभी लगाती हूँ जब मैं सुबह से सफाई कर रही होती हूँ ना, झाड़ू पोछा वगैरह करना होता है तो उससे पहले ना मैं ये लगा लेती हूँ। घर को समेटना वगैरह हो गया तो वो फिर ना इसको लगा के मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मैं ना लगा के कुछ भी ना ऐसे फेस पे बैठ नहीं सकती हूँ, मुझे ना अजीब सी कोफत सी होने लगती है। तो मेरा होता है कि मैं ना उस बीच में कुछ ना कुछ करती रहूँ, तो इसलिए ना फिर मुझे ये अंदर की अलमारी सेट करनी थी।
तो वो भी मैं कह रही थी कि मैं करूँगी अभी इसके बाद। तो फिर मैंने कहा कि चलो अभी इसको लगा के, क्योंकि ये जो मौसम चल रहा है ना, इस पे कुछ भी फेस पे लगा लो ना तो वो बहुत जल्दी ड्राई नहीं होता है, टाइम लगता है ड्राई होने में। ये मैंने पहले से प्लान किया हुआ था कि ये लगा के ना पेस्ट तो मैं अलमारी सेट कर लूँगी। मैनेजमेंट बड़ी ही ज़्यादा ज़रूरी रहती है घर को अच्छे से मैनेज करने के लिए, घरदारी को अच्छे से चलाने के लिए ना मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। महीने में एक दफ़ा मैं अलमारी लाज़मी सेट करती हूँ। सेट करने का मतलब एक तो ये होता है ना कि कपड़े ज़रा अच्छे से और ज़्यादा तरतीब दे के रख दिए, क्योंकि कपड़े जो है ना इधर-उधर बिखर ही जाते हैं। बच्चे कभी-कभी खुद से भी निकाल लेते हैं और कभी-कभी अपने आप से भी देखो इधर-उधर हो जाते हैं। तो इसलिए जो ना एक तो ये होता है कि ज़रा सेट हो जाती है, और दूसरा जितने भी कपड़े ऐसे होते हैं ना जो बच्चों को छोटे हो चुके होते हैं, अब वहाँ पर पड़े-पड़े तो हमें नहीं पता चलता, जब निकालो ना तब पता चलता है कि काफ़ी कपड़े ऐसे हैं जो छोटे हो गए हैं। तो वो मैं निकाल के ना ऐसे थैला बना के तो किसी को दे देती हूँ, क्योंकि ऐसे कपड़ों की हमें तो देखो ज़रूरत नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इनकी ज़रूरत होती है। मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि मैं कपड़ों को ऐसे रख दूँ कि नहीं भी नेक्स्ट बच्चे की दफ़ा इस्तेमाल हो जाएँगे, लाइक सजील के पड़े हैं तो वो ज़यान पहन लेगा, नहीं, मैंने सजील के टोटल कपड़े जो है ना वो दे दिए थे। हालाँकि मुझे कहते थे कि नहीं, प्लेठी का जो बच्चा होता है ना उसके कपड़े नहीं देते हैं, लेकिन मैंने ये चीज़ नहीं सोची। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा होता है। अगर हम किसी को कोई चीज़ देंगे तो वो दुआ ही देगा हमें। और मैंने ऐसा भी कभी नहीं किया कि बिल्कुल जो ख़राब कपड़े हैं वो दूँ, नहीं, जो फटे वगैरह होते हैं ना वो मैं साइड पे कर देती हूँ। जो बिल्कुल सही कपड़े होते हैं, सिर्फ़ छोटे हो गए होते हैं, मैं वही निकाल के ऐसे थैला बना के उनका रख देती हूँ। और 1-2 घर हैं ऐसे जिनको मैं दे देती हूँ। अगर वो कभी ना आएँ तो मैं ना ऐसे थैला बना के बाहर गली में रख देती हूँ, तो फिर कोई भी ले लेता है जिनको ज़रूरत होती है। अच्छा, ये जो रेमेडी मैंने लगाई थी वो जब ड्राई हो गई ना तो फिर इसको मैंने मसाज करके ना तो वो सारा बेसन ऐसे उतरता रहता है मसाज करते हुए, और जो फेस पे छोटे-छोटे से बाल होते हैं ना रुआ टाइप, वो भी निकल जाते हैं इस तरीके से बेसन की मसाज करने से। क्योंकि बेसन ड्राई होता है ना तो वो भी बालों को भी साथ-साथ उतार जाता है, और साथ में जो स्किन है ना वो बड़ी ही नीट एंड क्लीन और अच्छी लगती है। और अगर पिंपल वगैरह हैं तो वो भी बहुत लाइट हो जाएँगे। अगर इसका मुसलसल इस्तेमाल करेंगे ना तो बिल्कुल पिंपल्स आपके ख़त्म हो जाएँगे। स्किन बड़ी प्यारी, नीट एंड क्लीन और ग्लो करेगी आपकी। ये वाली रेमेडी आप लाज़मी इस्तेमाल करना। कामों के बीच में अपने लिए टाइम लाज़मी निकाला करें, ख़ुद को खुश रखने के लिए, क्योंकि भई एक घर की औरत अगर खुश है ना तो पूरा घर वो अच्छे से सँभाल सकती है, अच्छे से चला सकती है। और वैसे भी खुशी के अलावा ना ये सफाई में भी आ जाता है, ज़रा स्किन साफ़ हो जाती है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल में इज़ाफ़ा होता है, अच्छा लगता है। क्योंकि ये सारी जो चीज़ें होती हैं किसी ने नहीं आके आपको कहनी होती है कि आप ये काम करो, ये आपने खुद ने ही करना होता है। और ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता है कि घर के कामों के बीच में हमें टाइम नहीं मिलता है। जब आप सारे कामों की मैनेजमेंट करेंगे ना, अच्छे से सारे एक टाइम रूटीन बना लेंगे तो अपने लिए आप टाइम क्यों नहीं निकाल सकेंगी, बिल्कुल निकाल सकेंगी। तो वो लाज़मी आपने निकालना है। ख़ैर फिर मैं शावर लेकर फ्रेश हो गई थी, और अभी शाम का टाइम है। वैसे तो मैंने आलू और शिमला मिर्च का सालन बनाया हुआ है, लेकिन ना पुलाव पड़ा हुआ था 1 दिन पहले का, तो वो मैंने गरम कर लिया। साथ में मैंगो काट लिए हैं सबके लिए, और मुझे जो है ना मैंगो के साथ ऐसे रोटी और चावल खाना बड़ा अच्छा लगता है, मज़ा आता है। तो मैं अपने लिए चावल निकाल लेती हूँ, साथ में मैंगो है, और अल्हम्दुलिल्लाह से ये मैं खाना खा लूँगी और अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। और कल मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।